चौदहवीं का चांद हो या नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1960 में आई फिल्म चौदहवीं के चांद के टाइटल सॉन्ग को रवि साहब दोबारा रिकॉर्ड करना चाहते थे। फिल्म चौदहवीं का चांद आई थी 1960 में। इस फिल्म का निर्देशन किया था गुरुदत्त साहब ने और पटकथा को लिखा था अबरार अलवी ने। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार रवि ने और इस फिल्म के गीतों को लिखा था शकील बदायूं साहब ने। इस फिल्म में रफी साहब ने गुरुदत्त और जॉनी वॉकर दोनों के लिए ही और दोनों के अंदाज में ही गीत गाए थे। खाक में मोहब्बत जला दिल का। ये दुनिया ढोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के हर में। फिल्म चौदहवीं के चांद के टाइटल सॉन्ग से रिलेटेड सबसे रोचक बात यह है कि इस गाने की धुन बनाने में रवि साहब को मात्र 5 मिनट लगे थे। 1960 में बनी इस फिल्म के दौरान एक दिन अभिनेता और निर्देशक गुरुदत्त साहब रवि साहब के घर गए और उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें एक मुशायरा से देर रात लौटते हुए नायक पर फिल्माए जाने वाले प्रसंग के लिए एक गाना चाहिए जो घर जाकर नवविवाहित अपनी खूबसूरत पत्नी के सामने पेश करेगा। पत्नी उसका इंतजार करते करते सो जाती है। उनकी इच्छा थी कि इस प्रसंग के लिए वह एक बेहद रोमांटिक गाना तैयार करें। शकील बदायूनी साहब इस गीत के बोलों को लिख रहे थे। रवि साहब ने शकील बदायूनी साहब को फोन करके यह आग्रह किया कि वह तुरंत उनके घर पर आए, जिससे कि वह दोनों गीत के शब्दों और गीत पर चर्चा कर सके। शकील जी अनुभवी गीतकार थे और वो शब्द और स्थिति के तालमेल को समझते थे। कुछ मिनट में ही मुखड़ा उन्होंने तैयार कर लिया। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो, तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। रवि साहब ने अपना हारमोनियम उठाया और केवल 5 मिनट में ही इस गीत की धुन तैयार कर दी। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम। इस गीत की रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प किस्सा है। जब रफी साहब ने इस गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग कर दी और संगीतकार रवि साहब ने उनकी रिकॉर्डिंग का फाइनल टेक सुना, तो वह कुछ उलझन में पड़ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि रफी साहब ने गाने में खुमारी का स्वर लाने के लिए कसम शब्द का उच्चारण गसम कर दिया है। संगीतकार रवि साहब ने गुरुदत्त साहब को फोन किया और उनसे कहा कि वह इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इस पर गुरुदत्त ने उन्हें बताया कि रफी साहब इस समय अमेरिका में अपना शो करने के लिए गए हैं। संगीतकार रवि ने फैसला किया कि वो रफी साहब का इंतजार करेंगे और इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। इन सारी चीजों के बीच यह पता चला कि यह गाना HMV कंपनी के पास पहुंच गया है, जो इस गाने का रिकॉर्ड तैयार करने वाली है। जब फिल्म के रिलीज होने से पहले इस फिल्म का रिकॉर्ड रिलीज हुआ, तो इस गाने ने तहलका मचा दिया। चेहरा है जैसे झील में और यह काफी लोकप्रिय हो गया। गाने के अत्यधिक लोकप्रिय हो जाने के बाद गुरुदत्त साहब ने एक शरारती मुस्कान के साथ संगीतकार रवि से पूछा, क्यों रवि, क्या इस गाने को अब भी दोबारा रिकॉर्ड करवाना चाहते हो? इस पर रवि साहब भी केवल मुस्कुरा कर रह गए। दिलचस्प बात यह रही कि इस गाने ने रफी साहब और शकील बदायूनी साहब दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया, लेकिन संगीतकार रवि साहब को नहीं। इसी तरह के रोचक तथ्यों के साथ हम अब आपके सामने एक बार फिर से नई वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बदले बदले मेरे सरकार नजर, दिल की कहानी रंग लाई है। नौ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का